नेक्स्ट चैप्टर करते हैं अब इलास्टिसिटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़े, नीट के अकॉर्डिंग पढ़े, जेई के अकॉर्डिंग पढ़े, तो इस चैप्टर का नाम ऐसे दिया जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसको हम जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं, राइट। चलो एक बात करते हैं, व्हाट इज इलास्टिसिटी, क्या होता है इलास्टिसिटी, डिफाइन करो, ट्राई करो। ये होती है इलास्टिसिटी। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत इजी तरीके से पूछता हूँ। रबर ज्यादा इलास्टिक है, जो आप यूज करते हो ना, रबर ज्यादा इलास्टिक है या स्टील ज्यादा इलास्टिक है? सोच के बोलना। स्टील ज्यादा इलास्टिक है, कैसे डिफाइन करो। रबर ज्यादा इलास्टिक है, कैसे डिफाइन करो। वो नहीं होता, वो मेलेबिलिटी होती है बेटा, स्टील नहीं होता, वो गोल्ड होता है। याद है रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया? उसको पीट पीट के एकदम सिंगल एटॉमिक लेयर बना दी उसने। क्यों बनाई? ताकि एटम उससे मतलब अल्फा पार्टिकल है वो उससे टकराए और हमें रिजल्ट दे कि न्यूक्लियस होता है, ऐसा ही कुछ था। तो वो मेलेबिलिटी है, वो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड भी है, बट वो अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। कुछ बताओ इलास्टिसिटी के बारे में, व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों अलग अलग चीजें, ये ध्यान रखना, दो वर्ड है, दैट इज इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? जो रिजिड नहीं है वो फ्लेक्सिबल है। रिजिड क्या होता है ये हम रोटेशन में पढ़ चुके हैं। हमने डस्टर के ऊपर 2 पॉइंट बनाए, 2 पॉइंट को हमने ऐसे ट्विस्ट कर लिया, घुमा लिया, फेंक लिया, रोटेशन करा दिया और सर्कुलर मोशन करा दिया, लीनियर करवा दिया, ट्विस्ट करवा दिया, प्रोजेक्टाइल करवा दिया, हर टाइप का कोई भी मोशन करवा दिया, समझ रहे हो। लेकिन उन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, इट मींस वो क्या है, रिजिड बॉडी। बट फ्लेक्सिबल बॉडी, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, दैट इज फ्लेक्सिबल बॉडी। समझे नहीं समझे मेरी बात, क्लियर है? अब एक बात बताओ, व्हाट इज अ इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी को डिफाइन करने का पैरामीटर क्या है आपका? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है। उसमें अगर आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो किसी भी बॉडी पे, अगर आपने फोर्स एक्सर्ट किया तो वो फोर्स जब भी आप उसको छोड़ोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। क्लियर हुआ? बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, इट मींस बॉडी इलास्टिक है। समझ गए नहीं समझ गए? अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती है, इट मींस बॉडी इलास्टिक नहीं है। तो सर इलास्टिक नहीं है तो क्या प्लास्टिक है? यस, यस, इट इज प्लास्टिक। आप एक काम करो, आपके पास में कोई भी ऐसा मटेरियल हो, वो पेन है किसी के पास में टिक टिक वाला, ठीक है, वो मैं खराब करना चाहता हूं, प्लीज लाओ। इसको देखो खराब करते हैं। आज तेरा पेन शहीद हो रहा है एक अच्छे काम के लिए, है ना। देखो क्या है, रबर है। रबर नहीं बुता सकते, रबर भी दे दो, उसको भी शहीद कर देते हैं। ये दो जल्दी। हाँ ये भी दे दो, इसको भी शहीद कर देते हैं, ये देखो, है ना। अरे शहीद करेंगे इसको, ये ध्यान में रखते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं, है ना। अभी के लिए कीमती सामान है ये रबर, देख लो, है ना। ये दिख नहीं रहा, चोटी करके आई है, कोई बात नहीं, समझ गए। ये वो चोटी वाला रबड़ है, अब सबको दिख रहा है, ठीक है। देखो इधर सुनो, इसको आपने यहां से फोर्स लगाया और इसको खींचा, ये अपनी शेप में चेंज हुआ, इसमें डिफॉर्मेशन आया कि नहीं आया? मैंने छोड़ दिया, ओरिजिनल शेप आ गई वापस, इट मींस इट इज इलास्टिक अप टू एन इलास्टिक लिमिट, अप टू एन इलास्टिक लिमिट। अगर मैं और खींच दूं तो देखो देखो गले में सांस आ गया इसका, एक रबड़ नहीं उतर रहा है तेरे जी से, ये नहीं उतर रहा, क्यों? ये उसने गिफ्ट किया था, हैं? अरे सब पता है मुझे, जानता नहीं क्या? डॉक्टर है इंजीनियर है, कॉमर्स ले रखी है,
आर्ट्स में क्या यार, अच्छा ढंग का तो देखते हैं। हाँ, देखा, अब मैं तोड़ सकता हूं, ये इसने कंसेंट दे दिया है, ठीक है। अगर मैंने इसको खींचा, इट मींस आई एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी। तो जैसे ही मैंने इस फोर्स को छोड़ा, ये अपनी ओरिजिनल शेप में आया कि नहीं है? मतलब मैंने जो फोर्स एक्सर्ट किया है वो एक लिमिट के अंदर अंदर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और खींच दिया, वापस आ गया। लेकिन अब इसकी शेप बड़ी होगी, देखो हल्की सी, क्लियर है। और खींच दिया, अब उतना ही है, और खींच दिया, ये सेम लिमिट तक क्या काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, और इसको ऐसे खींच दिया, अरे तो ये क्या हो गया, शहीद हो गया। इट मींस ये क्या हो सकता है, सुनो गौर से, इसको एक लिमिट तक मैं एक्सर्ट कर रहा हूं, उसके बाद में ये क्या करेगा, इसकी अलग लिमिट आ जाएगी। अगर मैंने इसको ऐसे ही खींचे रखा, इट मींस वापस इसको छोड़ूंगा, मान लो जस्ट इमेजिन ये 10 सेंटीमीटर का है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का, मैंने इसको एक्सटेंड किया, 15 सेंटीमीटर तक ही एक्सटेंड हुआ टोटल लेंथ, और जैसे मैंने छोड़ा वापस से 10 पे आ गया। इट मींस ये अपनी एक लिमिट के अंदर अंदर काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, और कैन बी कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। क्लियर? अगर मैंने इसको और खींचा, मान लो मैंने 15 सेंटीमीटर की जगह 18 सेंटीमीटर तक खींच दिया, तब ये वापस से 10 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आ रहा, लेकिन ये 12 सेंटीमीटर तक रिफॉर्म हो गया। नहीं समझे? समझ गए भाई, इसकी ओरिजिनल लेंथ 10 थी, मैंने इसको इलास्टिक लिमिट तक खींचा और वापस से छोड़ दिया, तो ये अपनी लिमिट के दौरान क्या हो गया, वापस से अपनी 10 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ में पहुंच गया। राइट और रॉन्ग? राइट। अगर मैंने इसको और एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, और 15 सेंटीमीटर तक था, अब 18 तक कर दिया, तब ये क्या कर रहा है, इलास्टिक लिमिट से ऊपर चला गया। अब ये ऐसा बिहेवियर नहीं देगा। क्लियर है? लेकिन ये रिफॉर्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम यील्ड लिमिट, ठीक है, YIELD, यील्ड लिमिट, बताएंगे, लिखाऊंगा मैं, यील्ड लिमिट। अगर मैंने उस लिमिट से भी ऊपर तोड़ दिया, तो एक अल्टीमेट लिमिट तक जाएगा, और उससे भी ऊपर ले गए तो ये टूट जाएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर सी बात है। यही चीज हम स्प्रिंग के साथ में देखते हैं। देखो इसको भी शहीद कर देते हैं, लो ये शहीद हुआ, इसका इसका संभाल कर, इसको फ्रेम करवा ले, काम आएगा। उसने दिया था ना, बीडी वाले ने दिया था। देखो गौर से देखो, ये जो स्प्रिंग है आपके पास में, जो पेन में आप यूज करते हो स्प्रिंग पेन, ठीक है, इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड किया, छोड़ दिया, वापस ओरिजिनल शेप में आ गई। ठीक है, अब देखो ये लेंथ इतनी है, क्लियर हुआ, ये लेंथ इतनी सी है। अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, मैंने खींचा, इसको खींचा खींचा खींचा, इलास्टिक लिमिट से ऊपर चला गया, अब वापस से मैंने छोड़ा, क्या ये अपनी उसी शेप में वापस आया? थोड़ा लेंथ चेंज हो गया, टूटा गया मटेरियल? नहीं टूटा। इट मींस ये फ्रैक्चर लिमिट तक नहीं गया। ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ू, वापस से रिफॉर्म तो हुआ है ना, इसका मतलब ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका है, प्रोपोर्शनल लिमिट को क्रॉस कर चुका है, लेकिन यील्ड लिमिट तक नहीं पहुंचा। अब मैंने इसको खींचा, देखना गौर से, अब धीरे धीरे खींचे खींचे इसको सीधा कर दिया, अब इसको छोड़ा, ये कभी भी रिफॉर्म नहीं हो रहा। इट मींस ये अपर स्ट्रेस तक पहुंच चुका है, अब ये रिफॉर्मेशन नहीं हो रहा। इट मींस ये कम इलास्टिक है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये कम इलास्टिक है। अब इलास्टिक मटेरियल की बात कैसे कर सकते हो सर आप? व्हाट इज इलास्टिक मटेरियल? इलास्टिसिटी कैन बी डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी टू नॉट डिफॉर्म इटसेल्फ। समझे मेरी बात? आपके ऊपर, आपको मैं खींचू ऐसे पकड़ के, ठीक है, तो आपकी बॉडी, आपकी मसल्स क्या करेगी? आपको डिफॉर्म होने से रोकेगी। दैट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, दैट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होती है? वही सर आप देते रहते हो, है ना, इन फॉर्म ऑफ एग्जाम, इन फॉर्म ऑफ क्विक प्रैक्टिस टेस्ट, इन फॉर्म ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। क्यों बोल रहे हो? डिफॉर्म करने वाला फोर्स तो कैसे भी हो सकता है। आपने यहां पे इसको ऐसे सीधा खड़ा रखा है, ठीक है, आपने यहां पे, मान लो ये एक सॉलिड कॉलम है, सीमेंट का बना हुआ है, आपने यहां पे एक फोर्स लगाया,
तो ये भी तो डिफॉर्म ही हो रहा है, लेकिन एंगल पे हो रहा है। नहीं समझे? तो ये क्या चीज है? ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर मैंने इसको यहां पे फोर्स लगाया तो ये भी तो डिफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो ये स्ट्रेस डेवलप नहीं कर रहा है। आप ये बोलो सर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, अब वो डिफॉर्म करने वाला हो रिफॉर्म करने वाला हो डजंट मैटर, इंटरनल रेजिस्टिंग है क्या? यस है, ओके, इट इज स्ट्रेस। नहीं है, नॉट ओके, इट इज नॉट स्ट्रेस, सिंपल एज दैट। क्लियर है? अब एक बात बताओ, मैंने वेक्टर पढ़ाया था तुम्हें, वेक्टर के पापा पढ़ाए थे, टेंसर पढ़ाए थे ना, उन पापा को वो दोबारा बुलाते हैं एक बार। हाँ बोल बोल बोल। बिल्कुल उल्टा पढ़ रहे हैं। इलास्टिसिटी रिजिड बॉडी के लिए नहीं करते, इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो एक प्रॉपर्टी है जिसके लिए आप जितना ज्यादा स्ट्रेस वो डेवलप कर सकता है उतना ज्यादा इलास्टिक हो सकता है। क्लियर है? इसीलिए कहते हैं कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है रबर से। रबर ज्यादा इलास्टिक है कि ग्लास ज्यादा इलास्टिक है? ग्लास, कांच का ग्लास होता ना, वो ज्यादा इलास्टिक है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है? कांच का ग्लास। कैसे? क्या आपने फोर्स लगाया, टूट जाएगा सीधा, एक्सटेंड नहीं होने देगा। डिफॉर्मेशन आया क्या? आने दिया क्या उसको? नहीं दिया ना डिफॉर्मेशन, इसलिए वो फ्लेक्सिबल बॉडी है। रबर क्या है? फ्लेक्सिबल बॉडी है। बस सिंपल बताते हैं, अभी ऐसे समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा टेंसर, ठीक है? टेंसर के तीन बेटे है ना, क्या क्या नाम था उनका? जीरो ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर और सेकंड ऑर्डर टेंसर। जीरो ऑर्डर टेंसर कौन होते थे? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की नीड होती है, ओनली मैग्नीट्यूड की नीड होती है। ये नीड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर किसको बोलते हो? फिर वही बात, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होनी चाहिए। आप ये बोलते हो सर करंट, करंट क्या है? वेक्टर है सर, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर। ये क्या बात होगी? क्यों नहीं फॉलो कर रहा वो वेक्टर के लॉ को? क्योंकि वो वेक्टर है ही नहीं। वेक्टर की डेफिनेशन आप लोग गलत पढ़ रहे हो। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो चीज है जिसको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की नीड है, दैट वर्ड इज नीड। समझे? इसके लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, इसके लिए नीड किसकी है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की नीड है। मैंने बोला अपनी अपनी बेंचेस के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, सब लगाने लग गए। क्वेश्चन आना चाहिए सर किस डायरेक्शन में, पुल करें कि पुश करें? यू नीड डायरेक्शन, इट मींस फोर्स इज वेक्टर, सिंपल। क्लियर हुआ? इसके एग्जांपल कौन, इसको क्या बोलते हैं? इसका निकनेम है वेक्टर, है ना? इसका भी निकनेम है स्केलर। और ये बेचारा सबसे छोटा, लेकिन इसको सब कुछ मिल रहा है। ओनली नहीं चाहिए इसको, इसको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, इसको डायरेक्शन भी चाहिए, इसको लाड में नहीं। हाँ। ये बेचारा पढ़ के आता है तो पापा बोले बेटा 12th में आईआईटी में जाएगा तो तेरे को बाइक मिलेगी, ठीक है? ये कहता है नहीं नहीं सर मेरे को तो 12th में नहीं 11th में ही चाहिए। तो कहता है ठीक है तो इतने परसेंटेज लेके आ, थोड़ी टाइम बाद में हो ना, सेकंड चाइल्ड है तो इसलिए इसको जल्दी मिल गया। कहता है मेरे को तो पैदा होते ही दे दो बाइक, अब भी। हाँ, मुझे तो पैदा होने का गिफ्ट दो, रॉयल एनफील्ड की चाबी दे दो अभी। खेलने के लिए नहीं चाहिए, ये देख बेटा खेलने के लिए नहीं चाहिए, किसके लिए चाहिए? ब्रूम ब्रूम। इधर ध्यान दो, स्केलर कौन कौन से? टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रेशर हो गया। क्लियर? और यहां पे और करंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है।
वेक्टर हो गए, फोर्स हो गए, तुम्हारा मोमेंटम हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां पे आओ, ये क्या चीज है? सबसे पहला लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यू नीड ओरिएंटेशन और नॉट। व्हाट इज ओरिएंटेशन? मतलब आप कहां पे यूज कर रहे हो उसको। एरिया ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है। सोच के देखो, मैंने बोला किसी रिंग का, इसी हाथ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तुम्हारा आंसर क्या है? mr²। इसी हाथ के अबाउट निकालो ना, सेंटर ऑफ मास से, तो कितना हो गया? mr², ठीक है। अब mr² का आंसर दो में आ सकता है, सर इसको क्लॉकवाइज घुमा सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। यूनिट मैग्नीट्यूड, यस। यूनिट डायरेक्शन, यस। यूनिट ओरिएंटेशन, यस। दूसरा मैंने बोला इस हाथ के ऐसे इस डायरेक्शन में निकालो, अगर ये रिंग है तो तुम क्या बोलोगे? mr²/2। क्या डायरेक्शन चेंज करी हमने? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो तो चेंज ही नहीं हुई। क्या ओरिएंटेशन चेंज कर दिया? एरिया ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया? एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया? यस, इट मींस क्या हो गया? mr²/2। तो हमने अगर ओरिएंटेशन चेंज किया है तो इफेक्ट भी चेंज हो रहा है, इट मींस इट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। नहीं समझे? समझ गए? इट इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। अब बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, वो चीज समझो। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते बेटा स्ट्रेस। व्हाट इज अ स्ट्रेस? स्ट्रेस को हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, टो से भी डिनोट करते हैं। ये दो टाइप की स्ट्रेस होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है एंगुलर, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रेस की डेफिनेशन दिखाते हैं, दैट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां पे एरिया क्या है? एरिया ओरिएंटेशन को डिफाइन कर देगा। समझे मेरी बात? नहीं समझे? एरिया ओरिएंटेशन को डिफाइन कर देगा। तो ये फोर्स हो गया, ये एरिया हो गया, इट मींस ये क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पास्कल। पास्कल डिफाइन करते हैं। डायमेंशन बताओ भाई। m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाई l2, राइट? तो क्या बना? m1 l-1 t-2, राइट? नेक्स्ट करते हैं, क्वांटिटी कौन सी है? सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, ये ध्यान रखना। सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। क्लियर और नॉट? क्लियर है? फटाफट नोट करो इसको, फिर हम इसको आगे अच्छे से समझते हैं। इसके टाइप्स और समझेंगे। टाइप्स दो टाइप के हैं इसके, ठीक है। सबसे पहला आ गया लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा आ जाएगा शियर स्ट्रेस। डन? नोट करो फटाफट। मान लो कि हमने एक बॉडी ले रखी है, वो इलास्टिक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्यों है स्ट्रेस, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? उसको डिफाइन करने के लिए एक चीज लेके आते हैं, देखो कॉपी कर। नहीं, ये शहीद नहीं होगी, डोंट वरी, इसको शहीद नहीं करेंगे। ये फिजिक्स की कॉपी है ना, और किसी सब्जेक्ट की होती ना तो भी नहीं करते, डोंट वरी। मान लो ये कॉपी है ना? तो रेस्पॉन्स तो दो, हो गया, सो रहे हो गया। इसको पकड़ा, यहां पे क्लैंप किया, यहां पे क्लैंप किया, इसको पकड़ के 5 न्यूटन का फोर्स इस साथ से इधर लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स इस साथ से इधर लगाया। क्लियर हुआ? गौर से देखना, हम एक एक को कैंसिल करते रहेंगे। जीरो ऑर्डर हमने मान लिया, स्ट्रेस क्या है? जीरो ऑर्डर टेंसर है, चलो ठीक है। जैसे जैसे अगर नीड पड़ी डायरेक्शन की तो उसको वेक्टर बोल देंगे, नीड पड़ी डायरेक्शन के साथ में ओरिएंटेशन की तो उसको सेकंड ऑर्डर टेंसर बोल देंगे। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। हमने इस हाथ से 5 फोर्स न्यूटन इधर लगाया, इस हाथ से 5 न्यूटन फोर्स इधर लगाया। क्लियर है? क्लैंप किया, यहाँ पे क्लैंप करके खींचा, इसकी ये वाली लेंथ क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। मान लो फ्लेक्सिबल बॉडी है, मान लो फ्लेक्सिबल बॉडी है, ऐसे समझ लो। इसमें तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये हो रहा है, mm पे हो रहा है, माइक्रोमीटर पे हो रहा है, लेकिन अपने को दिख नहीं रहा है। क्लियर है? गौर से सुनना, यहाँ पे क्लैंप किया, यहाँ पे क्लैंप किया, इसको खींचा जोर लगा के, ठीक है, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं? 5 न्यूटन का फोर्स इस साथ से किधर लगा था? इधर। 5 न्यूटन का फोर्स इस साथ से इधर लगा था। डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं।
अगर डायरेक्शन चेंज करने पे इफेक्ट चेंज हुआ, इट मींस इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, इट नीड्स डायरेक्शन, इट विल बी कॉल्ड वेक्टर, राइट और रॉन्ग? राइट। 5 न्यूटन का फोर्स इस हाथ से इधर लग रहा था, अब इधर लगा रहे हैं, यहां लगा दिया, क्लैंप यहीं पे है, यहां लगा दिया, यहां क्लैंप है, इसको दबाया, क्या होगा? ये वाली लेंथ कम होगी, ज्यादा होगी? मतलब पहले इंक्रीज हो रही थी, अब डिक्रीज हो रही है, इफेक्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मीन्स ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पे भी। इट मीन्स ये स्केलर तो नहीं है, स्ट्रेस क्या है? स्केलर नहीं है। क्लियर? लास्ट लगाया, हम यहां लगा रहे हैं, अब मैं ना तो फोर्स चेंज कर रहा हूं, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, सिर्फ उसका एरिया ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर रहा हूं। गौर से देखना, इसी कॉपी के ऊपर मैंने ये वाला फोर्स इस हाथ से किधर फोर्स लगाया था? अभी लेटेस्ट इधर लगाया था, कितने न्यूटन का? मैं 5 न्यूटन का फोर्स इधर ही लगा रहा हूं। इस हाथ से किधर लगाया था? इस साइड में मैं 5 न्यूटन का फोर्स इधर ही लगा रहा हूं, लेकिन अब क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नहीं लगा रहा, अब मैं यहां लगा रहा हूं, सरफेस पे। मतलब टेंजेंशियल बोल दो इसको, टेंजेंशियल है, टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं तो गौर से देखना ये कैसे हो जाएगा, यूं हो जाएगा ना। अब ये लेंथ चेंज हुई क्या? डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई? नहीं हुई। अब गौर से देखना एक चीज, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, शहीद नहीं करते, खराब तो कर ही सकते हैं। कल से सर मैं पीछे बैठूंगी, है? फिजिक्स की है तो फिजिक्स में यूज होनी चाहिए ना, है कि नहीं? चलो देखो, ये एकदम स्ट्रेट दिख रही है आपको, क्लियर है? मैंने इस हाथ से, इस अंगूठे से इधर फोर्स लगा रहा हूं, इस उंगली से इधर फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे लगाऊंगा? अरे ऐसे लगाएंगे? हाँ सर, ऐसे ही पैसे गिनते हो, है ना? गौर से देखना, मैंने इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, यूं यूं हो गया कि नहीं हो गया? देखो, अभी ये स्ट्रेट था, अभी कैसे आ गया? एंगल पे आ। क्या इसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन आया? मैंने क्या इस हाथ से 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया था, इस हाथ से इधर लगाया था, प्रीवियस में भी ये सेम लगा था, क्या मैंने डायरेक्शन चेंज करी? क्या मैंने मैग्नीट्यूड चेंज करा? सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करा। मैं पहले यहां पे क्लैंप करके दबा रहा था, अब मैं यहां पे ही क्लैंप करके इसको टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा हूं, यूं हो गया। तो ये कैसा आया? एंगुलर डिफॉर्मेशन आया ना, एंगल पे जा रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। नहीं समझे? समझ गए? और मान लो एक छोटा सा कार्टून है, टॉम एंड जेरी नहीं, कार्टून है एक, ठीक है? उस कार्टून को आप क्या करो, ऊपर से सरफेस से ऐसे पुश करो टेंजेंशियली, तो वो कार्टून ऐसे था, यूं हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लोअर पोर्शन क्यों नहीं हुआ? लोअर पोर्शन को तो फ्रिक्शन ने रोक रखा है, इसलिए नहीं हुआ, अदरवाइज वो भी हो जाता। समझे नहीं समझे? तो ये एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रही है, तो क्या ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है? यस सर, ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस ये चीज क्या है? ओरिएंटेशन डिफाइन करने के बाद ये डिफाइन हो सकती है, इट इज सेकंड ऑर्डर टेंसर। क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो इसके बारे में देखो, पढ़ते हैं आगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कौन सी होती है और शियर स्ट्रेस कौन सी होती है। सबसे पहले बात आई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस? इसको आप सिग्मा से डिनोट करते हो, राइट? ये क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझे मेरी बात? नहीं समझे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसको हम डिफाइन करेंगे स्ट्रेस। क्लियर है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? जैसे कॉपी को मैंने ऐसे पकड़ रखा था, क्लैंप कर लिया, मैं इस साइड में इसको क्या कर रहा हूं? फोर्स कर रहा हूं, टेंसाइल फोर्स दे रहा हूं। क्लियर? तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? तो ये चीज का खास ध्यान रखना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, या आप इसको बोल सकते हो नॉमिनल एरिया, या आप इसको बोल सकते हो परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ये एरिया कौन सा है? एरिया ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द फोर्स। डन है कि नहीं है? इसको आप क्या बोलोगे? स्ट्रेस बोलोगे। कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट होता है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये दोनों चीज हमने अभी अभी देखी है, राइट? 5 न्यूटन का फोर्स इस साइड में, 5 न्यूटन का फोर्स इस साइड में, पकड़ा, कॉपी को क्लैंप किया, खींचा, लेंथ इंक्रीज के डिक्रीज?
विड्थ इंक्रीज के डिक्रीज? डिक्रीज। गौर से सोचो, आप सोच के देखो, आपके पास में कोई इरेजर होगा लंबा सा, है ना? नहीं नहीं, उसको भी शेड नहीं करेंगे, डोंट वरी। इरेजर है या फिर कोई इलास्टिक बैंड है मोटा सा, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, उसको आप पकड़ के ऐसे खींचो, लेंथ इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? उसका डायमीटर छोटा हो जाएगा। नहीं समझे? तो वो क्या हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो रहा है ना, लेंथ इंक्रीज हो रही है तो विड्थ डिक्रीज हो जाएगी और हाइट डिक्रीज हो रही है। नहीं समझे? मतलब एल बी एच एक क्यूबॉइड ले लिया, लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, तो बी और एच को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा। समझ गए? चलो, तो ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, इसमें क्या आएगा? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इन कंप्रेसिव इन नेचर, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। और ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस बोल रहे हैं। दूसरा हम कर रहे हैं बेटा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करोगे? इसको हम टो से डिफाइन करते हैं। अभी अभी रोटेशन में टो पड़ा है, टो इज टॉर्क। टॉर्क मींस एंगुलर चीजें, एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो शियर स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी स्ट्रेसेस स्ट्रेन और आएगी वो सारी क्या होगी? जो भी डिफॉर्मेशन आएगा वो सारा क्या होगा? एंगुलर होगा। जैसे एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। मान लो एक क्यूब है जिसका फ्रंट व्यू हम देख रहे हैं, ठीक है, ये भी एल, ये भी एल। यहां पे आपने फोर्स लगाया और यहां पे आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है, ये फोर्स इधर लगा, ये फोर्स इधर लगा, इसको बोलते हैं एफ, इसको बोल देते हैं एफ। तो ये लेंथ एल है, ठीक है। अगर यहां पे फोर्स लगा और ये लोअर पार्ट क्या है? फ्रिक्शन में चला गया, तो ये बॉडी कुछ ऐसे हो जाएगी थोड़ी देर बाद। समझे नहीं समझे? ऐसा डिफॉर्मेशन आएगा। पहले कैसी थी बॉडी? पहले कुछ ऐसी थी, ऐसी थी ना। तो यहां पे डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो क्या मैं इसको फाई लिख दूं? पहले ये लेंथ एल थी, अब ये डेल्टा एल है, तो ये डेल्टा एल अपॉन एल कर देता हूं। चेंज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन अपॉन परपेंडिकुलर लेंथ, तो ये हो जाएगी इसकी शियर स्ट्रेन हो जाएगी। समझ गए नहीं समझ गए? तो मतलब एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रहा है, इट मींस ये कौन सी है? शियर स्ट्रेस है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम एंगुलर स्ट्रेस। समझे नहीं मेरी बात? नहीं समझे? तो टो के लिए भी हम क्या लिखेंगे? टो इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल फोर्स, वो भी कौन सा? इंटरनल रेजिस्टिंग नेचर का होना चाहिए, अपॉन टेंजेंशियल एरिया। इसको हम क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस बोलेंगे। समझे मेरी बात? नहीं समझे? यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, दोनों का ओरिएंटेशन अलग है, ये चीज का खास ध्यान रखना। क्लियर और नॉट? फटाफट नोट करो इसको। चलो, नेक्स्ट करते हैं। अब स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन पे आ जाओ। इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है? एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। ठीक है, हाँ, साइलम होता है, साइलम। बस एप खा जाओ, जो बोलना है बोलो, ये होता है, ठीक है। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन इज कॉल्ड चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन, जैसे हमने इसको पकड़ के खींचा टेंसाइल स्ट्रेस के टाइम पे, ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या हुई? इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज। उसको क्लैंप किया कॉपी को और पकड़ के ऐसे जोर से खींचा, तो चेंज इन लेंथ क्या हुआ? इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज। तो हमने उसको लिख दिया डेल्टा एल। लेंथ उसकी इनिशियल क्या थी? तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोल देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो डेल्टा एल, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल, तो एल इनिशियल, ये हो जाएगा स्ट्रेन आपका। नहीं समझे? समझ गए? तो ये बन गया आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी? है ही नहीं सर,
नो यूनिट, नॉट अवेलेबल, एन आया लिखा हुआ था ना एन। डायमेंशन बताओ। अरे सर क्या बात कर रहे हो, है ही नहीं कुछ। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर, वेक्टर, टेंसर, सेकंड ऑर्डर टेंसर। अरे सर डायमेंशन भी नहीं है, यूनिट भी नहीं है, फिर भी अलग कैटेगरी में, ऐसा कैसे? ड्यू टू स्ट्रेस स्ट्रेन कैन बी डेवलप्ड। ड्यू टू स्ट्रेस स्ट्रेन कैन बी डेवलप्ड, स्ट्रेन मस्ट बी डेवलप नो। एक केस कराऊंगा मैं, फ्री एक्सपांशन और ब्लॉक्ड रिजिड बॉडी, दो केस कराऊंगा इसके, तब पता चलेगा तुम्हें कि स्ट्रेस आ रही है तो स्ट्रेन नहीं आ सकता, स्ट्रेन आ रही है तो स्ट्रेस नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे हुक्स लॉ, जिसमें कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू एन इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन है तो स्ट्रेस आएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रेस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। समझे मेरी बात? तो स्ट्रेस अलग चीज है, स्ट्रेन अलग चीज है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक और बात सुनो, जो इलास्टिसिटी जो चैप्टर है हमारा, इलास्टिसिटी का मोस्ट ऑफ द 80% पार्ट, जिसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन, ठीक है, उसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस नाम से एक टॉपिक भी आता है। क्लियर? वहां पे ये वाला पार्ट, इसका मतलब ऑलमोस्ट 80% पार्ट वहां पे भी है। बाकी जो कॉन्स्टेंट्स है, पॉइजन रेशो हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, मॉडुलस रिजिडिटी हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया, हुक्स लॉ हो गया, सेल्फ वेट इलोंगेशन हो गया, सेल्फ वेट इलोंगेशन लेंथ हो गई, ठीक है, ये सब चीजें निकालेंगे, वर्क डन बाय सेल्फ वेट इलोंगेशन हो गया, ये सब करेंगे तो वो तो यहां पे चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। बट वो जो थर्मल वाला पार्ट है वो हम थर्मल साइंस में ही पढ़ेंगे, पूरा थर्मल फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, चाहे वो एक्सपांशन हो, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, थर्मल स्ट्रेसेस हो, कंपाउंड स्ट्रेस हो, कैसा भी हो, हम सब कहाँ पढ़ेंगे? थर्मल फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर और नॉट? ये चीज का खास ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रेन भी हमारे पास में, अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टाइप क्या होता है? जैसे उसका टाइप था लॉन्गिट्यूडनल, इसका भी क्या आ जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल। पहले लॉन्गिट्यूडनल लिखा ना, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, दूसरा टाइप आ जाएगा इसका शियर, तो यहां पे क्या आ जाएगा? शियर स्ट्रेन। क्लियर? और लास्ट थर्ड एक और पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको अभी डिफाइन कर देते हैं। जैसे लंबाई में चेंज हो रहा है तो एप्सिलॉन एल, दैट इज डेल्टा एल बाई एल। सही बात है कि नहीं? ब्रेथ में चेंज हो रहा है बी, डेल्टा बी बाई बी। हाइट में चेंज हो रहा है डेल्टा एच बाई एच। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर? शियर स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेन की बात करें तो ये चीज क्या होती है? एंगुलर डिफॉर्मेशन लेके आता, नहीं लेके आता? तो इसको हम डिफाइन करते हैं फाई से। तो फाई से डिफाइन करो, फाई इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई 10 फाई इज इक्वल्स टू 5। वहां पे 10 फाई निकाला था हमने। यहां पे बनाए, इससे अच्छा नीचे बना देते हैं, है ना? पहले ऐसा था, वो तो ना, पहले मैं ऐसा दिखता था, ठीक है, अब मैं ऐसा दिखने लग गया। क्यों? क्योंकि मुझ पे शियर स्ट्रेस ने काम कर दिया। ओ माय गॉड। तो यहां पे 10 फाई, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, तो यहां पे क्या आ जाएगा? डेल्टा एल बाई एल ही आ जाएगा। लेकिन ये इफेक्ट अलग है, ये इफेक्ट अलग है। अब एक बात बताओ, डेल्टा एल बाई एल और डेल्टा एल बाई एल सेम नहीं है? सेम दिखने में, लेकिन ओरिएंटेशन के हिसाब से दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है। नहीं समझे? डेल्टा एल बाई एल, तो हम ये कह रहे हैं लंबाई हमारी खींच रही है। यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल क्या कह रहे हैं हम? सर एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे एंगल ओरिएंटेड चीजें हैं, यहाँ पे लेंथ ओरिएंटेड चीजें हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर और नॉट? चलो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है एप्सिलॉन वी, दैट इज डेल्टा वी बाई वी। वी यहां पे क्या है? वेलोसिटी। तो समझा? तो नहीं समझा?
वॉल्यूम है, दे दो, नोट करो फटाफट। क्लियर है?